कंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है, बट ऐसी जो सिचुएशन आती है कॉम्प्लेक्स, तो उस टाइम पे हम मे बी 2 दिन के बाद या 2 सेकंड के बाद रियलाइज होता है कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, बट उस टाइम पे तो नहीं होता है। तो उस टाइम पे तो कर्म बनता है ना, तो फिर बाद में जब रियलाइज होता है तो वो निगेट हो जाता है, या फिर कर सकते हैं प्रायश्चित करके इसको निकाल सकते हैं, मगर प्रायश्चित जो बात है, मैंने कहा ना कि प्रायश्चित करना वो एक प्रकार की अज्ञानता है। क्या है अज्ञानता? क्या है प्रायश्चित में? मैंने गलती किया है और मेरे को माफी मांगनी है, ये दोनों की फ्रीडम आपके पास है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मन वचन काया पर और पराधीन है, आपके कंट्रोल में हुए, वो आपको स्वीकार करना पड़ेगा फर्स्ट, और माफी मांगने की फ्रीडम आपके पास है, वो भी स्वीकारना पड़ेगा। फिर साइंस रहेगा, फिर धर्म रहेगा। धर्म डूअरशिप के ऊपर है, साइंस नॉन डूअरशिप के ऊपर है। दोनों का प्रिंसिपल अलग है ना। धर्म क्रिया से ही होता है, क्या बताया? धर्म में एक्शन का ही इम्पोर्टेंट है, आध्यात्म में एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंट है। दोनों का एंगल क्या है? अलग है। आध्यात्म में एक्सपेरिमेंट है और धर्म में एक्सरसाइज है, तो दोनों का एंगल चेंज हो गया है। अध्यात्म में अज्ञान को नाश करना थ्रू योर विजन, वो इम्पोर्टेंट है। धर्म में प्रकृति को सुधारना, बदलना, चेंज करना, ये इम्पोर्टेंट है। आप समझे ना? दोनों में अंतर है ना। तो बात समझना है, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। जिसको अच्छा संसार चाहिए, पुण्य चाहिए, सुविधा चाहिए, दुख के भुगतान नहीं चाहिए, उनके लिए धर्म बराबर है और उसी को फॉलो करना चाहिए। मगर इससे मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि अज्ञान नहीं जाएगा, अज्ञान पक्का होगा। जैसे आरती करूंगा, मैं करता हूँ, अज्ञान पक्का होगा। माला गिनता हूँ, मैं गिनता हूँ, अज्ञान पक्का हुआ। पूजा करता हूँ, मैं करता हूँ, अज्ञान पक्का हुआ। पुण्य मिलेगा मगर अज्ञान क्या होगा? पक्का। और आध्यात्म मार्ग में निकालना किसको है? अज्ञान को। समझ में आए? तो दोनों का एंगल डिफरेंस है। साइंस में क्षमापना का मतलब होता है फियर। क्या होता है? फियर। फियर समझते ना? बस। रामकृष्ण माई को इतनी भुगतान आई, क्यों आई थी? अगर उनके पास अगले अवतार में ज्ञान होता और माफी मांगी होती तो ऐसा आता, इतनी भुगतान आती। मगर क्यों आई? क्योंकि नहीं माफी मांगी। मगर उन्होंने क्या किया? अज्ञान को मिटा दिया। सफरिंग नहीं लगा, सफरिंग आया मगर लगा नहीं, क्योंकि अज्ञान नहीं था। और वही अवतार में मोक्ष में गए। यस और नो? देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस। साइंस को समझने की कोशिश करो। और धर्म, दोनों का मार्ग ही अलग है। धर्म अच्छी तरह संसार को चलाने के लिए और आध्यात्म विज्ञान संसार को समाप्त करने के लिए। दोनों का एंगल क्या है? डिफरेंट है। दोनों का गोल ही डिफरेंस है। तो दोनों में से गलत नहीं है, आपको चूज करना है कि मेरे को कौन से पथ पर जाना है। आप समझे? हर बात में साइंस समझो। कुछ भी प्रायश्चित करना न करना वो आपका हाथ में नहीं है। सिंपल समझ लो। गलती करना वो भी आपके हाथ में नहीं है, प्रायश्चित करना वो भी आपके हाथ में नहीं है। मगर अज्ञान है, धार्मिक है, तो गलती भी आपने किया है और क्षमा भी आपको मांगनी है। बस सिर्फ अज्ञान है, बाकी है उदय कर्म। क्या है? गलती होती है वो भी उदय कर्म। माफी मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, वो भी क्या है? उदय कर्म। क्रिया मात्र उदय कर्म है। इसलिए दादा भगवान ने कहा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरत रचना। अवस्था मात्र ऑल, नॉट सम ऑफ देम। समझ में आया? घूम फिर के मतलब वही चीज है कि आप वापस दृष्टि जो है उससे ही तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। तो वापस वही होता है कि मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन में तुम्हारा दृष्टि आपका बैठ जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आपका दृष्टि अगर नहीं बैठता है,
अब हम अध्यात्म विज्ञान के हिसाब से करें और उस पर कोई एक्शन ना ले और फिर 2 दिन बाद दृष्टि बैठ जाए कि वो गलत हुआ, मतलब वो जो हुआ वो कुदरती रचना थी, तो दैट्स ओके, उसके आगे कुछ नहीं करना है। वैसे भी क्या करना है, कुदरत ने तो साफ बोल दिया है कि मैंने किसी को ब्रीथ देने की फ्रीडम नहीं दिया है। नहीं, बट वो सिचुएशन क्योंकि मुझे वो 2 दिन पहले जो किया था एक्शन जो भी था उस पे पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? वो आपका उदय कर्म है और कर्ता भाव है तो कर्म लगेगा। कर्म क्रिया से नहीं बनते, भाव से बनते, मैंने कहा है ना, इट इज अ प्रिंसिपल। लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम मोक्ष में गए, क्यों गए? क्रिया तो हिंसक थी, फिर क्यों गए? राम ने उस टाइम को कर्ता भाव नहीं था राम को, तो हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? हम वो स्टेज पे नहीं है, तो मैं वही नहीं है तो पर आने का है कि नहीं? यस, स्टेज तो वही लाने का है ना। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, लॉयर बनना है, इंजीनियर बनना है, इट इज ओके, दैट इज माय गोल, पर स्टार्ट फ्रॉम केजी, यस और नो? बोला केजी में जाके क्या करूंगा, मेरे को डॉक्टर बनना है, दिस इज द प्रोसेस, उसमें क्या करोगे? गोल के मुताबिक आप डेवलप बनो, बस। स्टार्ट तो वहां से ही होगा, उसमें कोई गलती नहीं है आपकी, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तो वो गलती नहीं है। एक एक करके आप आगे बढ़ रहे हो, एवरी स्टैंडर्ड यू गो अहेड अहेड एंड अहेड, दैट इज द वे टू रीच योर गोल। और कुछ जंप लगाने का नहीं है, समझे आप? तो बात ये है, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये स्पिरिचुअल साइंस को सभी प्रकार के एंगल से समझने की कोशिश करो, सभी प्रकार के एंगल से, तभी आपको मालूम होगा कि आखिर ये विज्ञान शब्द जो है वो क्यों उपयोग किया। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है, हर अवस्थाएं 6 तत्वों से बनी है, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है। तीनों पिंडेशो ब्रह्मांड, आप समझे? ब्रह्मांड भी 6 तत्वों से बना है, अवस्था भी 6 तत्वों से, और ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है, ये शरीर भी 6 तत्वों से बना है। समझ में आया? तो एक ही बात है, कॉन्सेप्ट दूसरा नहीं है। और डिफरेंसेस कहाँ होता है? अवस्था जो उदय कर्म है, और उसमें हम फंस गए। समझ में आया? तो मतलब क्या है, हम इसीलिए रिलेटिव सत्य में फंस गए। किसमें फंस गए? रिलेटिव सत्य में, और सनातन सत्य भूल गए। तो सनातन सत्य की दृष्टि वो हमारी दृष्टि होनी चाहिए, रिलेटिव सत्य तो वो उदय कर्म है। सही है या गलत है, दोनों क्या है? उदय कर्म। उदय कर्म, उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ना है तो समझ में आया? लेकिन स्वामी जी इसमें जो है तो, लेकिन उसमें डेवलपमेंट कैसा, वापस से दृष्टि एकदम क्लियर करनी चाहिए अपने। डेवलपमेंट वही होगा जैसे जैसे अज्ञान निकलता जाएगा, दैट्स योर डेवलपमेंट। यू पास योर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे जैसे अज्ञान मिटेगा आपका स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा। स्कूल में क्या करते हैं? यही तो करते हैं, आगे का एजुकेशन, आगे का एजुकेशन, आगे का, यही तो डेवलपमेंट है। तो आध्यात्म में और उसमें कोई अंतर नहीं है, एक ही प्रोसेस है। स्कूल में भी हमको लगता है टीचर ज्ञान देते हैं, यहाँ भी लगता है कि ज्ञानी ज्ञान देते हैं, नहीं, बोथ आर द ओपनर, नोबडी इज क्रिएटर। आपके अंदर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसर हूँ मेडिसिन में, मेडिकल में, आप समझे, मगर आपके अंदर डॉक्टर बनने का बीज नहीं है तो मैं नहीं बना सकता हूँ। इट इज नॉट माई अनएबिलिटी। और जब बीज नहीं है तो फल कैसे आएगा? तो प्रश्न, आई एम नॉट क्रिएटर बट द ओपनर। हम क्रिएटर मानते हैं, क्रिएटर नहीं, ओपनर है। तो ये हर बातों का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसको तो विज्ञान कहते हैं। रिलेटिव सत्य अलग है और सनातन सत्य अलग है। नहीं, वो क्लियर है, दोनों अलग है। हाँ। लोग क्या कहेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे
अध्यात्म के मार्ग में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हमको लगता है कि हम प्रगति करते हैं आध्यात्म के मार्ग में। तो आध्यात्म में कहते हैं कि आध्यात्म में प्रगति है ही नहीं, आप खुद ही संपूर्ण हो। आप समझे? अभी निकालना क्या है? अज्ञान। अज्ञान नहीं निकालना। वो प्रगति नहीं है। जैसे अज्ञान निकलेगा आपका ज्ञान अनकवर होगा, अज्ञान निकलेगा आपका ज्ञान अनकवर होगा। आपके पास तो है, यू आर फुल मून, बट क्या है? आवरण खाली कम करते हैं। That's it। और संसार में क्या कहेंगे? पाना है। व्यवहार में क्या कहेगा? ये पाना है, ये पाना है, ये पाना है। धर्म में क्या कहेगा? ये करना है, ये करना है, ये करना है। या तो पुण्य प्राप्त करना है, पाप नहीं करना है, हाँ तो प्रायश्चित करना है। यहाँ करना है और पाना है धर्म में। आध्यात्म में कुछ पाना और कुछ खोना भी है नहीं। आप जो है वो खुद ही संपूर्ण हो, ज्ञान, दर्शन और चारित्र से, अपने अस्तित्व से, और आप खुद ही चेतन हो। उसमें प्लस माइनस नहीं करना है, मगर जो कवर है इसको अनकवर करना है। दैट इज द पाथ ऑफ मोक्ष। तो यहाँ पहले हमारी दृष्टि में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होएगा तो फिर अपना देश और हाँ, अभी आप समझिए, जहाँ तक कंफ्यूज है वहां तक ले जाए। ये करना है, वो करना है, ये होता है, नहीं होता है। आप समझे ना? इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र ने बहुत अच्छी बात बताई कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता तू देहनो एज धर्म नो मर। एज धर्म थी मोक्ष से। देहाध्यास छोड़ी नाखो, હું કરું એ જ અજ્ઞાનતા। દેહાધ્યાસ છૂટવું જોઈએ। પછી દેહ શું કરે છે દેટ ઇઝ નોટ માય સબ્જેક્ટ। દેહાધ્યાસ મારી દ્રષ્ટિમાંથી છૂટવું જોઈએ, બસ। પછી દેહ શું કરે છે મારો સબ્જેક્ટ ઉદય કર્મને આધીન છે કરે। સમજાય છે? એટલે દ્રષ્ટિમાંથી ઓનરશિપ ડુઅરશિપ ખલાસ થઈ જવું જોઈએ। तो बाकी जो भी रहता है बाद में अपना देश से, वो तो अपना कर्मों का उदय ही है। कंपल्सरी है। मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि हमको मालूम होना चाहिए कि हमको मुक्ति पाना है। किससे मुक्ति पाना है? आत्मा से पाना है, शरीर से पाना है, बराबर, अज्ञान से। अज्ञान से मुक्ति पाना है। इनको मुक्ति तो कुदरत करेगी, क्योंकि ये तो सांसों सांस चलता है। श्वास बंद हो गया तो उसकी तो मुक्ति हो गई, जला दिया जाएगा। तो इसकी मुक्ति हमको नहीं करनी है, आत्मा की नहीं करनी है। करनी किसकी है? अज्ञानता की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि हमारा फोकस क्या होना चाहिए पुरुषार्थ में? अज्ञान को नाश करना। क्यों? क्योंकि अज्ञान को ही आपने ज्ञान माना था, अज्ञान को ही आपने पुरुषार्थ माना था, अज्ञान को ही आपने प्रगति माना था। मैं ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ, ये जानता हूँ। उसने आपने प्रगति माना था, आपने ज्ञान माना था, आपने अचीवमेंट माना था। अभी आपको मानना पड़ेगा ये शून्य है, क्योंकि मैं पूर्ण हूं। आप समझे? ये शून्य है। जो भी ज्ञान संसार में प्राप्त किया वो शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि आत्मा को ये ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो खुद ही अनंत ज्ञान वाला है। अनंत ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि दुनिया के ज्ञान का टोटल, वो अनंत ज्ञान नहीं है। ये विनाशी ज्ञान को टच नहीं करता है, वो अनंत ज्ञान है। टोटल ज्ञान, दुनिया के सभी प्रकार के ज्ञान का टोटल, वो अनंत ज्ञान नहीं है। इससे मुक्त रहना वो अनंत ज्ञान है, क्योंकि तो विनाशी है, रिलेटिव सत्य है। क्या है? मैं डॉक्टर हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ, ये सब ज्ञान विनाशी है। क्योंकि आत्मा नहीं है तो कोई ज्ञान ही नहीं। ये तो आपको फैकल्टी ओपन हुई है आपके भाव से। आपने बीज डाला था मेरे को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बन गए। नेचर विल गिव द सर्कमस्टेंसेस। आपने कहा मेरे को चार्टर्ड अकाउंट बनना है, वो बन गए। आपने कहा, आपने भाव किया था कि मेरे को इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन गए। एक फैकल्टी ओपन हो गई है। ये आत्मा ज्ञान नहीं है। आत्मा के प्रकाश में ही आपने ये ज्ञान पाया, वो कॉर्नर आपका खुला हो गया। मगर ये ज्ञान को ज्ञान मानोगे, ये रिलेटिव सत्य है। ये ओरिजिनल ज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। क्या बताया? प्रकाश। वो प्रकाश ज्ञान वाला है, मगर कौन सा ज्ञान उसमें है? ये शब्दों का ज्ञान,
क्रिया का ज्ञान उसमें नहीं है। नहीं। शब्द और क्रिया का ज्ञान नहीं है, मगर क्रिया शब्दों का ज्ञान इससे खुला होता है। क्या होता है? जहाँ फोकस डालेंगे वो अनकवर हो जाएगा, जहाँ फोकस डालेंगे अनकवर हो जाएगा। यही तो आत्मा की शक्ति है, ये आंखों की शक्ति नहीं है। आपने फैन को देखा ऐसा करके और फिर आपको मालूम हुआ कि ये फैन है, ये आंखों की शक्ति नहीं है। आत्मा की नहीं, आत्मा की शक्ति भी नहीं है। नहीं, आत्मा के लिए उसके पीछे जो है अपना जो है उसके तो पीछे प्रतिष्ठित आत्मा, हाँ। आत्मा की हाजिरी में उसको ज्ञान मिला है, व्यवहार ज्ञान कि ये पंखा है, मगर आत्मा नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, और शरीर तो जड़ है। मूड आत्मा की शक्ति है। हर प्रकार की शक्ति का स्रोत है आत्मा। फिर बाद में जब अज्ञान होता है तो वो शक्ति रिलेटिव शक्ति के रूप में काम करती है और वो हमको संसार में घुमाती है। बस वही शक्ति। जब अज्ञान आ गया तो घुमाएंगे। पैसा जो है वो पैसा प्राप्त करना वो पुण्य का काम है। पैसा का यूज करना, सदुपयोग करना वो भी पुण्य का काम है, या तो व्यवहार का काम है। मगर वही पैसे का दुरुपयोग करना वो पाप का काम है। तो इसमें पैसे की गलती नहीं है, पैसे की गलती नहीं है, आत्मा की गलती। लेकिन अपना जो दुरुपयोग करेंगे वो भी अपने कर्म का उदय ही होगा ना। वही मैं कहता हूँ, वही मैं कहता हूँ कि इसमें आत्मा की गलती नहीं है, पैसे की गलती नहीं है, शरीर की गलती नहीं है। ये कर्म के बीज में आपने जो गलत बीज डाला था उसका ये क्या है? फल है। बिना बीज तो फल नहीं आएगा। तो हमको रूट समझना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, इसने गलती किया, अभी 3 दिन का उपवास करवाओ। इसकी गलती कहाँ है? मगर ये तो इंस्ट्रूमेंट है। एक व्यक्ति ने क्रिकेट मैच हार गया तो तोड़ दिया टीवी। मगर टीवी की क्या गलती है? उसमें तो 1000 चैनल आते, जो देखना है वो देखो। ये तो इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है? तुमको जो देखना है वो देखो, टीवी को क्यों तोड़ दिया? तो आप समझे कि नहीं? ऐसे लोग करते हैं। गलती इसकी नहीं है, ये तो कर्मों के भुगतान का साधन है। गलती आपके बीच में है तो करेक्शन वहां करना है, यहाँ नहीं करना है। तो हर बात के अंदर हमको समझना पड़ेगा रिलेटिव सत्य क्या और सनातन सत्य क्या। और बाकी जो धर्मों के अंदर जो व्रत, जप, तप, उपवास बताए वो एक ट्रेनिंग है तितिक्षा गुण की। चाहे खाना नहीं मिले तो भी आप जी सकते हैं। आप समझे ना? कहीं घंटा बैठना है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं बोलना है तो ऐसा भी सामायिक में आप बैठ सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस है। क्या? हाँ, ये अंतिम सत्य नहीं है, प्रैक्टिस है। कई संजोग ऐसा है कि कुछ भी बोलना नहीं पड़े, तो ये प्रैक्टिस हो गई है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो जैसे जैसे आदमी या व्यक्ति जैसे जैसे रिटायर होती है और बाहर की एक्टिविटीज कम हो जाती है तो बोलना वो कम कर देती है, एक्शन वो कम कर देती है, अपने विचारों को दूसरे के ऊपर लगाना कम कर देती है, अपने आप में डिफेंस में आ जाती है। तो पहले से प्रैक्टिस किया है तो इसको हेल्प होती है कि चलो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मगर क्या करूँगा, बस भगवान की पूजा करूँगा, आरती करूँगा, माला गिनूंगा, पुस्तक पढ़ूंगा, तो जाने में अपने आप मौन हो जाऊँगा। तो वो मौन और ये मौन मेरे को हेल्पफुल हो जाएगा। फिर ये मौन फिर मेरे को सफर ही नहीं लगेगा। अगर कोई प्रैक्टिस नहीं है तो फिर सफर ही नहीं लगेगा, अगर कुछ नहीं बोलना है। यू अंडरस्टैंड? ये हर बात है प्रैक्टिस के लिए है। इसको कहते हैं वेदांत में तितिक्षा।